के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। गंगा क्या देख रही हो? मैं ना पिताजी के कमरे की सफाई कर रही थी, वहाँ मुझे उनका ये पुराना एल्बम मिल गया। कितनी सुंदर सुंदर फोटो हैं। अरे वाह, इसमें तो ना पिताजी ने वो उठा रखा है, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? क्या? वो जो राम को हमेशा मिलती है और शाम को कभी नहीं मिलती। हाँ, कॉफी। नहीं नहीं नहीं, हाँ पर ऐसी होती है वो अंग्रेजी में, क्या? चॉकलेट। नहीं जी। फिर क्या दिखाओ, कौन सी फोटो? ओफो, ट्रॉफी है ये। इतनी जल्दी क्या थी आपका बताने की, मैं बोलने वाली थी ना। और गंगा, तेरी आंखें या बटन हैं? अरे पिताजी की नहीं, मेरी फोटो है, मेरी। हाँ जी। हाँ, जब मैं स्टेट में पढ़ाई में फर्स्ट आया था तब ये ट्रॉफी मुझे मिली थी। दरअसल ये पिताजी की फोटो है, वो जब स्टेट में फर्स्ट आए थे पढ़ाई में तब ये ट्रॉफी उन्हें मिली थी। हाँ जी, मुझे पहले ही पता था कि ये फोटो आपकी हो ही नहीं सकती। क्या? हाय गंगा दीदी, क्या देख रहे हो? अरे पिताजी का पुराना एल्बम। हाँ। कूल। बहुत सुंदर फोटो है। लो जी, सबसे अच्छी फोटो तो ना ये है जिसमें पिताजी ने देश का झंडा शंडा उठा रखा है ना। कितने हैंडसम लग रहे हैं। बिल्कुल मेरे जैसे। अरे हाँ जी हाँ जी। लो जी, ये कौन है जिसने आर्मी का ड्रेस पहन रखा है? ये मेरा दोस्त कर्नल प्रताप सिंह है। देशभक्ति और बहादुरी की मिसाल है ये। 1971 में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो एक चौकी की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गया। उसके बाद इसका बेटा सन 85 में एक गांव को आतंकवादियों से बचाते हुए शहीद हुआ। बलिदानों की ऐसी ऊंचाई बहुत कम परिवारों को देखने को मिलती है। बेटे की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन देशभक्ति से जुड़े रिश्तों के सामने सारे रिश्ते फीके पड़ गए। गर्व है मुझे जो मैं ऐसे दोस्त से जुड़ा। लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ फादर इन लॉ? उसका जन्म हुआ, बड़ा हो गया है, अब तो ग्रेजुएशन भी कर लिया उसने। वो भी अपने बाप और दादा की तरह बहादुर है, जोशीला है। Cool. मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो भी अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। अरे भाभी जी आप,
कमाल है, आज सुबह ही मैं बच्चे से आप सबके बारे में बात कर रहा था और अभी आपका फोन। हाँ, कैसी हैं आप? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ हाँ, ओहो, अरे क्या आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। कब आ रही हैं? ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके ओके। गंगा बहू, बस बस पिताजी, मैं अभी ला रही हूँ आपकी चाय शाय। चाय ठीक है, सुनो, गेस्ट रूम तैयार करवा देना। कौन आ रहा है पिताजी? मैंने सुबह तुमसे प्रताप सिंह के बारे में बात की थी ना, हाँ जी। तो उनकी धर्मपत्नी अपने पोते विशाल के साथ आ रही है। लो पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इससे अच्छी खबर यह है कि विशाल अपने पिताजी और दादा की तरह फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। धन्य शन्य है जी ऐसा परिवार। पिताजी कब आ रहे हैं वो? परसों। परसों कब आएगा पिताजी? कल जाने दो, परसों अपने आप आ जाएगा। आज कल परसों, लो जी ये तो बहुत दूर है। पिताजी! भाई जी, प्रणाम भाई जी। सैम लाइक जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाभी, नमस्कार, स्वागत है आपका। कितने अरसे के बाद मिल रही है। जी जी। देखिए ना, आपका विशाल कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था। बिल्कुल सचमुच विशाल हो गया है। टफ मैन, हाँ, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। जी। आ जाओ जी। लो जी, ये रहा आपका कमरा शमरा। अरे वाह भाभी, कमरा तो आपने एकदम फर्स्ट क्लास सजाया। हाँ जी, आप ना अपने फौजियों को जाकर मेरा नाम बताना और हो सके तो एक आध मेडल शेडल मेरे लिए भी ले आना। मजाक। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करो, अपने कपड़े शपड़े इस अलमारी में रखो, मैं तब तक माँ जी को सारा घर दिखा कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी। ठीक है। बचपन से ही बहादुरी और देशभक्ति का जज्बा था तुम्हारे दादा में। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एक अंग्रेज प्रोफेसर ने हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के बारे में कुछ कहा था। मैं उसी क्लास में था। पहली आवाज मेरी उठी थी और मेरे साथ साथ तुम्हारे दादा की। और वही देशभक्ति का जज्बा दादाजी ने विरासत में पापा को दिया। हाँ, और तुम्हारे पापा ने अपनी विरासत में तुम्हें दिया। विशाल बेटा, एक बात याद रखना, अपनों के लिए तो सभी लड़ते हैं, लेकिन वो बिरले ही होते हैं जो अपने देश के उन इंसानों की रक्षा के लिए लड़ते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं और न कभी जानेंगे। रिश्ता सिर्फ देश की मिट्टी से होता है। इस मिट्टी की लाज रखना, रख पाओगे। जीते रहो। अच्छा चावल पास ले ले चावल। रहने दीजिए, रोटी आ गई, रोटी। ये तो डिसाइड करना क्या खाएगा। रोटी इनमें से रोटी दे दो। हाँ। थैंक यू भाभी। पक्का रोटी खाएगा ना? हाँ, हाँ, नहीं मैं तो खिचड़ी खाने वाला हूँ। क्या बात है भाभी,
खुशबू से ही पेट भर गया। अच्छा तो गंगा इसकी प्लेट ले लो, इसका तो पेट भर गया है। तुसी बड़े मजाकिया हो, पर खाने के वक्त मजाक शजाक नहीं करते देवर जी के साथ। ओ यार, और आप गंगा दीदी के हाथ का खाना खा के जरा स्ट्रांग हो जाइए। सुना है आर्मी की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है। हाँ जी, वैसे तो हमारे पंजाब में कोई दुबला पतला होता नहीं, पर मेरे गांव में एक बड़ा पतला सा जमूरा था। उसने पिताजी आर्मी ज्वाइन कर ली, बस 1 ही महीने बाद घर वापस आ गया। क्यों भाभी? फौजियों ने वापस भेज दिया। जब भी बॉर्डर पे थोड़ी सी तेज हवा चलती थी, वो उड़कर दुश्मनों के एरिया में पहुंच जाता था। फिर बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, भाई गलती हो गई, गलती से उड़कर आ गया, हमें वापस कर दो। भाभी तुसी बड़े मजाकिया हो। पर मैंने तो मजाक नहीं किया। गंगा अरे लेकिन अपना विशाल ऐसा नहीं है। इसकी मसल्स देखिए क्या, एक बार बॉर्डर पे जाएगा ना तो दुश्मनों को मसल के रख देगा। हाँ जी। अरे धीरे धीरे लग जाएगा। और विशाल अगर दुश्मनों ने आवाज दी ना तो तुम भी चिल्ला के बोल देना। क्यों है, मैं एडवोकेट ओम भूषण का भाई हूँ, सबके सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आर्मी की जिंदगी टफ जरूर है ओम भैया, लेकिन उस जैसी एडवेंचरस जिंदगी और कहीं नहीं। हर पल अलर्ट, जवान को हर पल तैयार रहना होता है। न जाने दुश्मन की किस गोली पर तुम्हारा नाम लिखा। लेकिन जवान कभी डरता नहीं, वो हमेशा तैयार रहता है हर वक्त अपने देश के नाम, अपनी जिंदगी लिखने के लिए। It's only a battleground that you find real heroes on. जान की कीमत बढ़ जाती है जब वो तिरंगे से लिपटी हुई हो। भाभी, आपने तो आंसू अब पोंछे हैं, पर मैंने तो जब आप आई थी तभी आपकी आंखों में छिपा दर्द देख लिया था। क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, आप मेरा नेचर नहीं जानती। आपके देवर ने आधी जिंदगी कोर्ट में सच्चाई बाहर निकालने में बिताई है। झूठ बोलकर आप हमें पराये होने का एहसास दिला रही हैं। क्या कहूं, कैसे कहूं कि शहीद प्रताप सिंह की पत्नी, शहीद रणवीर सिंह की मां डर रही है अपने पोते को फौज में भर्ती करते हुए। कैसे कहूं, या फिर ये कहूं, डर लगता है कि मेरे खानदान का आखिरी चिराग भगवान न करे पूरी तरह से उज्जवल होने से पहले ही मुझ, या फिर हाथ जोड़ूं तुम्हारे सामने, रोक लो मेरी विशाल को कि वो अपने पिता और अपने दादा के पद चिन्हों पर न चले। बहुत बहुत शहादत देखी है मेरे परिवार ने। अब मेरे पास इस देश को देने के लिए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने बलिदान मांगेगा ये देश मुझसे, कितने बलिदान। अभी
हाँ हाँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। मैंने अपना पति खो दिया, अपना बेटा खो दिया, और अब मुझे अपने पोते को खोने की हिम्मत नहीं है, मुझ में नहीं है हिम्मत। संभालिए भाभी, अपने आप को संभालिए। भारत, देखो, विशाल तुम्हारा बड़ा सम्मान करता है, अपने पिता, अपने बाप की तरह तुम्हारी इज्जत करता है। वो तुम्हारा कहा कभी नहीं टालेगा। तुम उसे रोक लो। देखो, एक माँ, एक दादी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है। मेरे विशाल को भर्ती होने से रोक लो, उसको फौज में भर्ती होने से लिए रोक लो। देखिए भाभी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन साथ ही मैं विशाल के भीतर छिपा जोश, उत्साह भी देख सकता हूं, देश के लिए कुछ करने की उसकी इच्छा। देखिए, आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं आपकी ओर से विशाल को कुछ नहीं कह सकता, और ना ही विशाल की ओर से आपको समझाऊंगा। उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बात नहीं टालेगा, मैं अपने बड़प्पन का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। हाँ भाभी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आने वाला वक्त ये साबित कर देगा कि उसका फैसला सही है या आपकी इच्छा। आने वाले कल का इंतजार तुम कर सकते हो, मैं नहीं। विशाल को रोकने के लिए मुझे किसी की भी मदद क्यों ना लेनी पड़े, मैं लूंगी। ताई जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, दो बारी कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। तू तो है, लेकिन मुझे भी रहने दे ना। ताई जी, मुझे एक बात बताइए, इस बारे में आपने विशाल से बात की है? बात मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी एक नहीं मानी। बस चुप से जाकर फॉर्म भी ले आया और उनको भर दिया, और सीओएस का एग्जाम भी दे दिया। मुझे तो तब बताया जब उसका सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग पे जाने का समय आ गया था। सुनो जी, ताई जी की बातों में दम शाम है, आखिर विशाल ही तो इनका सहारा है। ओह या, और फिर देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन करना कोई जरूरी तो नहीं, और भी कई तरीके हो सकते हैं सेवा करने। एग्जैक्टली, मैं तो कहता हूँ घर के आसपास ही कोई सरकारी नौकरी ईमानदारी से कर ले, ऐसे भी तो कर सकते हैं देश की सेवा। हाँ जी, हमें ना ताई जी की मदद करनी चाहिए। ताई जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे विशाल चाहे लाख जिद्दी सही, ओम भूषण के सामने नहीं टिक पाएगा। डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना कि विशाल फौज में जाने का नाम ही नहीं लेगा। सच? हाँ। वादा ताई जी, जाओ जी, कर फतेह करके आओ जी, विशाल को मनाओ जी, आर्मी में मत जाओ जी। अब ये आरती बंद करवाओ जी, मेरा सर मत खाओ जी, मुझसे ऐसा वैसा कुछ मत करवाओ जी। है जी। गंगा, मतलब ये विशाल को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं चुटकी बजा के कर दूंगा। ये अरे ऐसा लो जी। हाँ, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चुटकी बजाना अब हाँ मुश्किल है, लेकिन विशाल को मनाना अरे कोई मुश्किल नहीं है। Bless you. बड़े मजाकिया, अपने नाक को कंट्रोल में नहीं रख सकते थे, कितना बड़ा आप शगुन कर दिया। क्या करूं भाभी,
कंट्रोल ही नहीं हुआ। अरे अब क्या करें? हाँ, मेरे पंडित भूतनाथ महाराज जी ने कहा था कि अगर कोई छींक कर आप शगुन कर दे तो उसको 2 बार और छींकना पड़ता है। चल छींक छींक। भाभी चल चीख चीख से थोड़ी होगा, मेरे हाथ में थोड़ी है। हाँ पर मेरे हाथ में है। लो क्या कर रही है? अरे रुको। अरे गंगा क्या कर? भाभी अरे गंगा हाँ जी। यार बड़ा अपशगुन कर दिया इसने तो, बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाभी कोई तो उपाय होगा ना? हाँ जी। हाँ, मेरे पंडित भूतनाथ महाराज जी ने कहा था कि अगर ऐसा अपशगुन हो जाए तो उस इंसान को 101 बार और छींकना पड़ता है। हाँ, पर तू आगे तो सुन, और तेरे को छींकना पड़ेगा 201 बार। 201 बार मुझे? पर क्यों? तो उसकी धर्मपत्नी जो है तो मत कर। चलो छींको, चलो। कहाँ चले गए? और हाँ, छींक के बगैर कहाँ चले गए? अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा जी बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब क्या करेंगे? मेरे पंडित भूतनाथ महाराज जी ने कहा था कि अगर ऐसा अपशगुन हो जाए तो उसके भरा को 501 बार छींकना पड़ता है। क्या? हाँ छींको। हाँ हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारे पंडित भूतनाथ महाराज की धर्म पत्नी पंडितानी भूतनाथनी नाथनानी महारानी ने कहा था कि पति से ज्यादा अगर पत्नी छींके तो ज्यादा बेटर होता है। कितनी बार? सिर्फ 1101 बार। है जी। तुम छींकना शुरू करो और देखो मेरा कमाल। सुनो हाँ जी, हाँ, तो ऐसे छींक ही नहीं आती। नहीं आती कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। और 1000 बार। अब क्या होगा आगे देखिए कल रात 9:30 बजे।